नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स। और मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रियंका। हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे पड़े रहते हैं, बेटा प्लीज पढ़ाई कर लो। हमारे टीचर्स भी हमें कांस्टेंट प्रेशर देते रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर स्टडीज। हमें खुद को भी पता है कि अगर लाइफ में कुछ भी उखाड़ना है, कुछ बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बट सवाल ये है कि इतने कांस्टेंट प्रेशर और इतनी कांस्टेंट एडवाइस के बाद भी हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो मैजिकल तरीका जिससे अप्लाई करना भी आसान है और उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैजिकल बात यह है कि उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है टू मेनी स्ट्रैटेजीज। पढ़ने का प्लान बनाया नहीं कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सुबह उठ के पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा। जब पढ़ने बैठते हैं तो पहले ही घंटे के बाद में इस प्रेशर से कि यार एक घंटे बाद भी इतने एक घंटे और पढ़ना है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हम इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और हम गिव अप कर देते हैं। सेकेंड रीजन है टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। अब पढ़ने बैठे हैं और 10 मिनट बाद ही फोन बज गया, टिंग टोंग, लपक के फोन उठाते हैं, पूछते हैं, फोन उठाते हैं, आवाज आती है उधर से, हेलो सोना क्या कर रहे हो? बाबू मैं पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड सोना, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अब सोना कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जो सॉल्यूशन दे देगी कोई। सोना और बाबू सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। और अगर सोना या बाबू नहीं है तो कोई ना कोई दोस्त है जो फोन कर रहा है, वो दोस्त जो आपकी लाइफ में पैरासाइट है, जिसे हिंदी में लीच बोलते हैं। अब वो दोस्त फोन करेगा, बोलेगा क्या कर रहा है यार? यार पढ़ रहा हूँ। कितनी देर पढ़ेगा? पढ़ तो लिया 1 घंटा, बाकी शाम को पढ़ लियो, चल कहीं घूमने चलते हैं। वो दोस्त जिसे अपनी फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, अपने फ्यूचर में क्या बनना है कोई टेंशन नहीं है, वो आपके फ्यूचर को कितना सीरियसली लेगा, खुद भी बर्बाद और आपको भी उतना ही बर्बाद कर रहा है। थर्ड पॉइंट, टू मेसी एनवायरनमेंट। अब टू मेसी एनवायरनमेंट का मतलब है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं आपको बोलूं कि आपको खाना बनाना है, आपको 2 किचन दी जा रही है। एक किचन जिसमें कि वो बहुत ही मेसी है, उसमें कहीं मसाले पड़े हैं, गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, उसमें कहीं ऑयल पड़ा हुआ है, आपको बहुत ही क्लटर्ड है, उसमें खाना बनाना आसान है, या फिर एक किचन जो कि बिल्कुल क्लीन है और वो सारा सामान उसमें ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें खाना बनाना आसान है? आंसर आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो टू मेसी एनवायरनमेंट ऑल्सो डजंट लेट यू फोकस, वो भी आपको डिस्ट्रैक्शन देता है। चौथा पॉइंट है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अब इतने फास्ट ट्रैक जमाने में अगर आप प्रिमिटिव स्टाइल से चल रहे हो कि यार लगा रहूंगा तो शायद अचीव कर लूंगा, नहीं। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना कोर्स या सिलेबस या कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसको किस तरीके से आपको उसको अपने टारगेट तक पहुंचना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूं जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपको अपना सिलेबस जल्दी से कैसे कवर अप करना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि नींद ना पूरी होना। अब रात भर तो आपने सोना, बाबू, इंस्टाग्राम रील्स, ये ट्रेलर देख लूं, ट्रेलर देख लिया तो उसका रिव्यू देख लूं, कॉमेडी वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, गेम्स, रात भर आप जगकर यही करते रहे। सुबह उठ के जैसे ही आपने पढ़ने की कोशिश करी तो नींद आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि रात भर तो आप यही करते रहे थे। और नींद न आने की वजह से, क्योंकि आप फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही है। सो रात को प्लीज नींद पूरी कीजिए बाय एनी मीन्स। आपको 8 घंटे सोना ही सोना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मच स्ट्रेस। कभी कभी हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि जैसे यार मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ बट मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, क्या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, या मेरे जॉब लग जाएगी। हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम वो उसी लूप में चलते रहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, अपने प्रेजेंट में अपना काम ठीक से नहीं करते हैं।
या फिर कभी कभी हमारे पेरेंट्स का या टीचर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हम पे कि वो प्रेशर भी हमको डीमोटिवेटेड रखता है और हमको अच्छे से फोकस नहीं करने देता है। तो ये तो बातें थी प्रॉब्लम्स की कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या रहते हैं। अब हम जल्दी से बात करेंगे सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस की बात हम बात करते हैं स्टार्ट सीधे बेसिक से। अब एक काम करो, आप जाओ और एक पेपर और पेन लेकर आओ राइट नाउ, ठीक है? पेपर और पेन लेके बैठे मेरे साथ। अब उस पेपर और पेन में आप एक कॉलम बना लीजिए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए और एक साइड लिखिए आइडियल डे वर्सेस व्हाट आई रियली डू। तो अज्यूम कीजिए कि आपका कोई एग्जाम 2 महीने बाद है, तो आपको आइडियली उसकी पढ़ाई के लिए रोज कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, कौन सा सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए, वर्सेस आपने लास्ट 15 डेज में क्या क्या किया है, कब उठे, आवरली स्टडीज क्या थी, रिवीजन कितना किया, सैंपल पेपर कौन सा दिया, कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। आपको अपना 15 मिनट के अंदर रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो अब अगर आपको लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन तो कुछ खास नहीं है, तो अब मैं बताती हूं शुरू कैसे करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब जापान की इकोनॉमी ठप हो गई थी, जैसे कि अभी आपकी प्रिपरेशन ठप है, उन्होंने इस फॉर्मूला को यूज किया था जो था डू बेटर एवरी डे। इमेजिन कीजिए आपके एग्जाम 2 महीने बाद है, तो आपको अब ये पता है कि आप कहां हैं और आपका गोल कहां है। तो अब आपने जो अपनी आइडियल डे की लिस्ट बनाई है और जो पॉइंट्स बनाए हैं उनके अंदर आप कायजान लगाने का, यानी कि वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया डू बेटर एवरी डे, वो लगाने का टाइम आ गया है। यानी कि अपने दिन की हर एक्टिविटी में पहले दिन से सिर्फ 10 मिनट में चेंज लाइए। यानी कि अगर आप दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं तो कल से दिन में 1 घंटा 10 मिनट पढ़िए। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं अपने वो व्हाट आई रियली डू के अकॉर्डिंग, तो आप कल से 10 मिनट रोज बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब आपके वो शोना बाबू इंस्टाग्राम यूट्यूब को हटाकर, मतलब कि मोबाइल सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑफ कर दो और फुल कंसंट्रेशन के साथ वो 10 मिनट पढ़ो। बिलीव मी 10 मिनट में आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने लाइफ में पहली बार कोई टारगेट अचीव किया है। हम गलती यही करते हैं कि एक ही साथ पहाड़ जैसा टारगेट रख लेते हैं और फिर अचीव नहीं कर पाने की वजह से निराश हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि 10 मिनट करने से क्या होगा? 10 मिनट एक दिन करना है। आपको ये समझना है कि यही एक्टिविटी, यही चीज आपको नेक्स्ट डे 10 मिनट ऐड करके करनी है, यानी कि वो नेक्स्ट डे आपको 20 मिनट करना है। तो आप बोलोगे ये कैसे होगा? आपको ये समझना है दोस्तों कि कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए या कोई भी हैबिट को अपनी लाइफ में परमानेंट करने के लिए आपको उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लोगे तो टारगेट तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब आपको कोई बोले कि यार एक दिन में हैबिट चेंज कर लो, तो इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई जादू नहीं है, कोई जिन नहीं आएगा कि आप आज से पढ़ना 10 घंटा शुरू कर दोगे। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक हैबिट की तरफ चलना शुरू करना। आपको पता है आपका गोल कहाँ है और आप कहाँ हो। अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। हैबिट्स बिल्ड करने के लिए बस उस हैबिट की तरफ हर दिन टाइनी चेंजेस ही रिमार्केबल रिजल्ट्स की सीढ़ी है। और यही बात जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स बताती है। वो बोलती है इफ यू इंप्रूव 1% each day for 1 year, you will improve by 37 times of your present. Or if you deteriorate by 1% each day for 1 year, you will decline by 97 times. अब आपको चूज करना है कि आपको 37 टाइम्स रेस करना है या 97 टाइम्स फॉल करना है। और ये 10 मिनट रूल, वेकअप टाइम, स्टडी रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, अर्ली स्लीप,
या कोई भी हैबिट को डेवलप करने का वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आपने डेडिकेटेडली ये 10 मिनट रूल फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, आपको गोल अचीव करने से आप खुद नहीं रोक सकते हैं। मजाक कर रही हूं, आप क्यों रोकोगे? आप तो चाहते ही हो कि आपका गोल अचीव हो जाए और आप गोल तक पहुंच जाए। आज का डिस्कशन सिर्फ इतना ही था। स्टूडेंट्स के लिए मैं नेक्स्ट बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है और कुछ भी आपके काम आने लायक मैंने बताया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने पैरासाइट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपको प्लीज पढ़ने दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आने वाले वीडियो से आपको और हेल्प कर सकूं। टिल देन, नमस्कार और मिलते रहेंगे। बाय बाय, सी यू।